वो है बैलेंस लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी। लर्निंग तो जो है सीखने को कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं एहतसाब को। जब हम कोई काम करते हैं सिनफी मसावात में, मिसाल के तौर पे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ये सोच लिया कि आपने सिनफी मसावात पे मबनी एक इदारा बनाना है, तो उसके आप कुछ गोल्स बनाएंगे और उस पर जब आप अमल करना शुरू करेंगे तो फिर आप टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े वक्त के बाद चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। तो जब आप इवेलुएट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन प्रोग्रेस को सिर्फ इवेलुएट करने के साथ साथ उसमें एक और चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें चेंज नहीं हुई है, मिसाल के तौर पे आपने एक गोल सेट किया कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन कोई वजह ऐसी हुई कि आप पॉइंट बी तक नहीं गए और आप पॉइंट बी से थोड़ा सा पीछे रह गए, या कभी ऐसा होता है कि आप आगे भी चले जाते हैं, आपको जितना अचीव करना होता है आप उससे ज़्यादा भी अचीव कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए वो लर्निंग को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें जो काम करना था वो हम नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमें जो काम करना था उसको हमने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको कर पाए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो बैलेंस में रख के, साइड बाय साइड रख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ चीज़ों को मेजर करते रहेंगे और इवेलुएट करते रहेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने एक गोल अचीव कर लिया, आपने दूसरा कर लिया, तीसरा नहीं हो रहा, चौथा नहीं हो रहा, पांचवा नहीं हो रहा, तो उससे डीमोटिवेशन होती है। हमें ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ हो रही है अच्छी तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और जो चीज़ नहीं हुई है उसके क्या क्या फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या होता है, आपने ये चीज़ें एक्सप्लोर तो कर ली, वो दोबारा ना थिंक अबाउट मी विदाउट मी ना, दोबारा फिर आप जाएं और बैठें सबके साथ और फिर देखें कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आई थी, री इवेलुएट करें और फिर से सॉल्यूशंस डिज़ाइन करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अगेन फिर ये प्रोसेस चलेगा, फिर आप जो है इवेलुएट करें और फिर आप उसमें से लर्निंग्स निकालें और उसको इम्प्लीमेंट करें। लर्निंग को कहीं आप लॉग करें, उसको रिकॉर्ड करें ताकि थ्रू आउट द प्रोसेस वो आपको हेल्प कर सकें कि किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को अगर वो दोबारा आती हैं तो इनकाउंटर कर सकते हैं। अगला जो उसूल है फेमिनिस्ट प्रिंसिपल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है सपोर्ट नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। अब ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की हमने बात की है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो है वो पोजीशन में चेंज लाना है। मिसाल के तौर पे लीडरशिप पोजीशन की हमने बात की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ किसी खातून को प्रमोट कर दें और कहें कि भाई ये चेंज हो गया है, ये जो है वो पोजीशन इनकी चेंज हो गई है, जब तक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप प्रमोट करने की कोशिश नहीं करते, जब तक आप उनको डिसीजन मेकिंग की जो है वो अथॉरिटी नहीं देते, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ पोजीशन को चेंज करना काफ़ी जो है वो प्रमोट करना चीज़ों को, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, आपको उस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको लोगों को मालूमात फराहम करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको लोगों में स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सराउंडिंग में वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो कि लीडरशिप को फॉर एग्जांपल नर्चर कर सके, जो कि ख़वातीन के अंदर एतमाद को जो है वो नशोनुमा दे सके, जो कि उनको इस तरीके से कंफर्टेबल फील करा सके कि वो वाक़तन जो है अपनी पर्सनालिटी के अंदर, उनके अपने अंदर वो खुद चेंज महसूस करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ ऑन पेपर चेंज हो कि भाई यहाँ से जो है एक बंदा या दो बंदे या तीन बंदे प्रमोट होकर इधर आ गए हैं, या एक कम्युनिटी का स्टेटस जो है वो पहले इतनी ख़वातीन को इस बारे में मालूम था लेकिन अब इतनी ख़वातीन को इस बारे में मालूम है। सवाल ये है कि उस मालूम होने से क्या उनके अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पे अगर चेंज नहीं आता तो वो चेंज जो है वो चेंज काउंट ही नहीं होता इस तरह से। अब उसके लिए जो है वो मखसूस किस्म के टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे बात की जा सकती है कि आप किस तरीके से वो चेंज ला सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज़ होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट करना, इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी, कि वो इस सारे सिनेरियो की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको डेवलप कर सकें और उसको प्रमोट कर सकें और सस्टेन कर सकें, सबसे बड़ी बात, ताकि वो जो चीज़ एक डेवलप होनी शुरू हुई है वो इन कंटिन्यूएशन रहे भी एंड ओवर टाइम वो फेड होना ना शुरू हो जाए, जब वो एंथुसियाज्म जब ख़त्म होना शुरू हो जाता है उसके साथ। आखिर जो उसूल है इसका और सबसे अहम उसूल जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को खुद, वो सीनियर मैनेजमेंट हो, उनकी स्टाफ हो,
खुद उनको कमिट करना पड़ेगा कि हाँ, आपने अपने इदारे को सिर्फ एक जेंडर बैलेंस्ड इदारा नहीं बनाना, बल्कि आपने सिनफी मसावात पे मबनी इदारा बनाना है। अब कमिट होने का क्या मतलब है? मैंने ये सोच लिया कि मैं अपने इदारे को जो है वो एक सिनफी मसावात पे कायम इदारा बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हाँ मैं ये करूँगी। जब आप किसी काम को करने का इरादा करेंगे ना, तो फिर आपको उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है बजट फॉर एग्ज़ाम्पल एलोकेट करना पड़े, शायद मुझे कोई अलहदा से ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी पड़े, मुझे अपना हायरिंग का प्रोसेस शायद चेंज करना पड़े, मुझे अपनी जो है वो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस शायद चेंज करनी पड़े, और इस किस्म के बहुत सारे चेंज हैं जो कि इदारे के मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ टाइम में हमें लाने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग काम भी है, इसके अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगी, इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे अहम बात यह है इसके अंदर टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप देने के लिए तैयार नहीं हैं अपने इदारे को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी कमिटमेंट है अपने इदारे को चेंज करने के लिए। जब तक आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं करते हैं, तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होता है कि हाँ हम अपने इदारे को चेंज करने की बात करें या हम अपनी कम्युनिटी को चेंज करने की बात करें, जब तक जो सप्लीमेंट्स सारे हैं वो सारी चीज़ें उसमें शामिल ना हो, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें, जब तक आप लर्निंग से अपनी सीखें नहीं, जब तक आप कम्प्लेक्सिटी को ना समझें, जब तक आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को शामिल ना करें, जब तक आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच को जो है वो प्रैक्टिस ना करें, जब तक आप चेंज को जो है वो पर्सनल चेंज के लेवल पे जाके, इंडिविजुअल लेवल पे जाके इवेलुएट ना करें, तब तक जो है ये चीज़ ना तो चेंज हो सकती है, और अगर थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाता है तो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। इसके हवाले से अगर कोई भी मज़ीद मालूमात आपको चाहिए या सवालात हों आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तिरंजन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म की मज़ीद मालूमात आपको